नमस्कार मित्रों. In a last video we were discuss about of meaning and definition of human geography. Today we will discuss about of three topics. Number one, your nature of human geography. It means मानव भूगोल की प्रकृति. Next, your subject area of human geography. It means मानव भूगोल का विषय क्षेत्र. And third of your development of human geography. It means मानव भूगोल का विकास. These three topics are reading in this video. Now, firstly, nature of human geography यानी मानव भूगोल की प्रकृति. Firstly, who is center point of subject of human geography? Center point of subject of human geography is human activity. Human activity. It means मानव भूगोल का जो विषय का केंद्र बिंदु है वो है मानव क्रियाकलाप. यानी मानव के द्वारा जो भी क्रियाकलाप यानी जो भी एक्टिविटी की जाती है उसका अध्ययन किसके अंतर्गत हम करते हैं? मानव भूगोल के अंतर्गत करते हैं. नेक्स्ट, एनी अनदर वर्ड्स, द सेंटर पॉइंट ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी ऑफ योर प्लेस. इट मीन्स मानव भूगोल का जो केंद्र बिंदु है वो आपका क्या है? स्थान. यानी वी आर रीड अबाउट ऑफ प्लेस इन होल ऑफ वर्ल्ड इन ए ह्यूमन ज्योग्राफी. इट्स से हु वाज से जीन ब्रूंस. ये किसने कहा था? जीन ब्रूंस ने कहा था. इट इज फ्रेंच ज्योग्राफर. नाउ नेक्स्ट, ह्यूमन ज्योग्राफी आर गिव टू आंसर ऑफ वेयर. इट मीन्स कहाँ, एंड वाई मीन्स क्यों. इट मीन्स मानव भूगोल जो हमें दो चीजों का उत्तर देता है वो क्या? कहाँ और क्यों का. नेक्स्ट, इन अदर सिंपली वे ऑफ द स्टडी ऑफ ऑल ह्यूमन मैड सीन ऑन द अर्थ कम्स अंडर ह्यूमन ज्योग्राफी. यानी पृथ्वी पर जो भी मानव के द्वारा बनाए गए दृश्य दिखाई देते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? ह्यूमन ज्योग्राफी के अंतर्गत आते हैं. यानी वही सब चीजें, यानी मानव के द्वारा जो भी दृश्य पृथ्वी पर हमें नजर आते हैं उसका अध्ययन किसके अंतर्गत हम करते हैं? ह्यूमन ज्योग्राफी के अंतर्गत करते हैं, मानव भूगोल के अंतर्गत करते हैं. नेक्स्ट, सेकंड टॉपिक यू आर टुडे, सब्जेक्ट एरिया ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी. यानी मानव भूगोल का सेकंड ऑफ यूर सब्जेक्ट एरिया ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, मानव भूगोल का विषय क्षेत्र. फर्स्ट, in a human geography 6 type of area we will read. One is we are reading first, in a human geography 6 type of area we are read. Number 1, population and its capacity. Second, your natural resources. Third of your cultural environment. Fourth, your time series. 6, your five of your adjustment and regional organization. And 6 of your relation with other states. 6 type of area we are studying human geography. Number 1, population and its capacity. It means फर्स्टली पॉपुलेशंस यानी डाटा ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या का जो वितरण है, जनसंख्या का जो डाटा होता है उसके बारे में. प्रवास, माइग्रेशन, हैबिटेशन, अधिवास, एंड सोशल स्ट्रक्चर. दीज टॉपिक्स आर वी रीड इन पॉपुलेशन एंड इट्स कैपेसिटी. सेकेंड ऑफ यूर नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ द स्टेट. यानी इट मीन्स जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं उसके बारे में अध्ययन करते हैं. लेट बी लैंड, वाटर यानी जो आपका धरातल है या सॉइल कह सकते हैं. नाउ वाटर इसका मीन्स जल, फॉरेस्ट वन जो होता है, एंड मिनरल्स यानी खनिज मोस्टली. ठीक है. नेक्स्ट, कल्चरल एनवायरनमेंट. इन दिस टॉपिक विच आर मीन ऑफ लाइवहुड यानी जीवन यापन, शैली ऑफ
जीवन शैली, इट मीन्स ट्रांसफॉर्मेशन मतलब परिवहन, एंड आपका डोमिसाइल्स इट मीन्स दिस टाइम सीरीज कालिक अनुक्रम। यू नो ह्यूमन सोसाइटीज एंड द जोग्राफिकल रिलेशन आर नॉट स्टेबल, यानी जो मानव समाज और भौगोलिक क्रियाकलाप है उसके बीच में जो संबंध पाया जाता है वो स्थिर नहीं है, उसके बीच में उसको स्थायित्व नहीं पाया जाता, वो अकॉर्डिंग टू टाइम वी आर चेंज, यानी हम समय के साथ में चेंज होते रहते हैं। तो उसका भी अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? टाइम सीरीज के अकॉर्डिंग किया जाता है, इन ए टाइम सीरीज। नाउ एडजस्टमेंट एंड रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, in this topic we are read about of regional distributions या रीजनल एक्सप्लेनेशन, यानी प्रादेशिक विवरण के बारे में हम पढ़ते हैं, यानी किसी विशेष स्थान के बारे में हम जो पढ़ते हैं वो इसके अंतर्गत आता है। रिलेशन विद अदर स्टेट्स, यानी किसी भी चीज का, यानी लेट बी एग्जाम्पल फॉर सॉइल एंड वाटर, यानी जल और मृदा का जो संबंध है उसके अगर दोनों का एक साथ स्टडी करेंगे तो उसको किसके अंतर्गत लेके आते हैं? रिलेशन विद अदर स्टेट्स। नाउ नेक्स्ट योर टॉपिक्स